सब्सक्राइब करें सेहत ज़िंदगी चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हर नई वीडियो मिले सबसे पहले। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यूट्यूब सेहत ज़िंदगी चैनल के साथ आपका फैमिली मालिज डॉक्टर रियाज शाहिद आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर है। मोहतरम दोस्तों, बहनों, भाइयों और मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। देखिए, हमारी इंसानी ज़िंदगी जो है वो क्या है? वो एक जिस्म है, एक गोश्त का, हड्डियों का एक लोथड़ा होता है। छोटा सा एक बच्चा पैदा होता है माँ के पेट से, न चल सकता है न फिर सकता है, सिर्फ रोने की आवाज़ ही आती है। जैसे कि हम कह सकते हैं कि शायद इस आवाज़ को तो रब्बुल आलमीन समझ सकता है, फरिश्ते समझ सकते हैं, हम नहीं समझते कि वो क्यों रो रहा है। उसको अल्लाह ताला ने खूबसूरत जिस्म दिया होता है, मुतनासिब आँखें, सर, आँख, पैर सब कुछ दिए होते हैं। इस बच्चे को माँ गोद में पालती है, अपना दूध पिलाती है और फिर आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे ये बड़ा होना शुरू हो जाता है। ये अपना सर उठाना शुरू कर देता है, हाथ पैर हिलाता है, फिर इसके बैठने की उम्र आ जाती है। तो फिर बैठने की उम्र के बाद फिर इसे जो है माँ कभी खड़ा करती है, कभी उल्टा लिटाती है, कभी सीधा लिटाती है, अपने हाथ से खिलाती है। और फिर आहिस्ता आहिस्ता जब बच्चा पहला कदम लेता है तो वो माँ बाप के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी होती है। तमाम घर वाले जो है उसको जो है कई दफ़ा तो तकरीब भी करते हैं कि बच्चा जो है वो चल पड़ा है। तो देखें ये क्या चीज़ है। हाथ पैर हम हिलाते हैं, काम के लिए इस्तेमाल करते हैं, रिज़्क जो है कमाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लिखने पढ़ने में इस्तेमाल करते हैं, बोझ उठाने में इस्तेमाल करते हैं, चलते हैं, सफ़र जो है तय करते हैं। ये बच्चे जो है आहिस्ता आहिस्ता बड़े होते हैं, फिर जवान हो जाते हैं। तो हाथ पैरों का निज़ाम जो है ये रीढ़ की हड्डी के साथ जुड़ा हुआ है। ऊपर जो है हमारे शाने की हड्डियां हैं और दो हंसले की हड्डियां हैं, और नीचे जो है कूल्हे की हड्डी है दोनों तरफ पे, और दोनों तरफ में जो है दो टांगें जुड़ी हुई हैं। और हम जो है इसी से हमारे बदन में लचक होती है। तो हराम मगज़ जो है वो छुपा होता है, जो कि दिमाग का आखिरी हिस्सा है, वो रीढ़ की हड्डी में छुपा होता है। इसके 33 और 34 बोरे भी होते हैं। अब ये रीढ़ की हड्डी के जो ऊपर के बोरे हैं ये 7 हैं, फिर सीने के 12 हैं, फिर कमर के जो है फिर 5 है, फिर जो है आखिर में जो है सैक्रल रीजन के फिर 5 है, फिर दुमची के जो मोहरे हैं वो बिल्कुल तकरीबन जोड़े होते हैं, 3 भी होते हैं, 4 भी होते हैं। तो ये है कि हमारे ये जो टोटल मोहरे जो है ये इस तरह से हमारे जिस्म के साथ जो है इसने हाथ और पैरों को जो है यकजा किया होता है। और रीढ़ की हड्डी के ऊपर जो है हमारी खोपड़ी या स्कल है, चेहरा है। तो ये अगर इंसानी ढांचे को आप देखें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इसके ऊपर फिर अल्लाह ताला ने गोश्त, उज़लात, मसल्स, खून की रगें, नर्व्स जो है चढ़ा दिए और ख़ूबसूरत सा एक लिबास पहनाया है जिसे हम जल्द कहते हैं। अब ख़वातीन और हज़रात, आज का मौजू सिर्फ इसलिए अहम है कि आज हम कमर के दर्द को ले रहे हैं, क्योंकि इसके बारे में हमारे बहन भाई बहुत ज़्यादा सवाल करते हैं कि जी मुझे शियाटिका है, जो अर्कुन्निसा है, दाएं तरफ है, बाएं तरफ है, मुझे दुमशी में दर्द है, मुझे कमर में दर्द रहता है। ख़वातीन के मसाइल इससे ज़्यादा जुड़े हुए होते हैं। तो देखिए, कमर की हड्डी जो है ना, ये इससे ऊपर जो सीने की हड्डियां हैं ये एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं, इनमें ज़्यादा लचक नहीं है। लचक गर्दन के मोहरों के अंदर है, जो कि माँ के पेट के अंदर भी जो है बच्चा हिलता है। फिर पैदाइश के बाद सारी उम्र जो सबसे ज़्यादा जोड़ जो है दानस्ता या गैर दानस्ता तौर पे इस्तेमाल होता है, उससे वो भी गर्दन के सर्वाइकल स्पाइन की जो है मोहरे हैं, और वो जो है हिलते हैं। कभी हम दाएं देखते हैं, कभी हम बाएं देखते हैं, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी बातें करते हुए हाँ ना का जवाब भी हम जैसे मैं सर हिला रहा हूँ यूँ कर रहे होते हैं। ज़ुबान के साथ सर भी हिल रहा होता है, कभी आंखों की हरकत होती है, और कभी होंठों की मुस्कुराहट होती है, तो चेहरा फिर भी साथ हिल रहा होता है। तो ये हमारी गर्दन के मोहरे काम कर रहे हैं। ये मौत तक सबसे ज़्यादा हरकत करने वाले मोहरे हैं, इसलिए इसमें शिकस्त रेख्त होना और इसमें दर्द का होना लाजिम है। सीने के साथ चूंकि जो मोहरे हैं इसके साथ आपकी पसलियाँ जुड़ी हुई हैं, एक संदूकचा है, एक बॉक्स है, इसमें अल्लाह ने दिल रखा हुआ है, इसमें फेफड़े रखे हुए हैं, जो कि नहायत कीमती आर्गन्स हैं। इसलिए इसको अल्लाह ताला ने जो है एक खूबसूरत से बक्से में हिफाजत से रख दिया है। अब आते हैं कमर की हड्डी की तरफ। तो कमर की जो पहली हड्डी है
وہ 12वें मोरे के साथ जुड़ी होती है और यहाँ से कमर की लचक शुरू होती है, जो कि 10 मोरों के ऊपर जो है डिपेंड करती है, जिसमें कि हम कभी दाएं मुड़ते हैं, कभी बाएं मुड़ते हैं, कभी ज़मीन पे नीचे झुक के कोई चीज़ उठाते हैं, कभी एक्रोबैटिक करते हैं, कभी पीटी करते हैं, कभी जिम्नेजियम करते हैं, कुछ लोग जो नाच गाना जो है करते हैं, मुतहर्रिक रहते हैं, तो उन लोगों को जो है, या डांसर्स हैं, ये सारे के सारे जो है लोग जो है इनकी कमर बहुत इस्तेमाल होती है। सबसे ज़्यादा तो मज़दूर की इस्तेमाल होती है, और अगर देखा जाए तो नफसियाती तौर पे और इमरानी लिहाज से देखा जाए तो माँ बाप की कमर जो है वो तो औलाद के लिए सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती है। चाहे इसकी तहकीक करें कि किस ज़ुमरे में आप करते हैं और किस तरह करते हैं, इसमें प्यार भी है, इसमें हकीकत भी है। अब कमर का दर्द अगर बचपन में है और बच्चा समझदार है, क्लास 5 में है, 6 में है, तो खुदा के लिए इसको इग्नोर न कीजिए। अगर आपने इग्नोर कर दिया और बच्चे को 1 महीना कमर में दर्द रहेगा, तो इससे आगे बहुत बहुत ख़तरनाक बीमारियां पैदा होती हैं, बिलखसूस एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, कि जिसमें कमर की लचक धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है, और 12 साल तक की उम्र में बच्चा जो है वो सीना उठा के चलता है, कभी पंजों पे चलता है, कभी चल नहीं सकता, कभी गिरता है, लचक उसमें नहीं होती है, और उसको दर्दों के मुसलसल अटैक होते हैं, जो कि कभी महीने में 1 दफ़ा, कभी 2 दफ़ा, सर्दियों में बहुत ज़्यादा होते हैं। इस तरह बच्चों को खेल कूद में चोट लग जाती है, देखना चाहिए कोई पट्ठा जो है वो चढ़ तो नहीं गया, उसमें स्प्रेन तो नहीं हो गया, अकड़ाव तो नहीं हो गया, कोई चोट लगी हुई है, अंदरूनी है, बैरूनी है, आप उसे चेक कीजिए और उसका एक्सरे करवाइए। इस तरह बच्चों को सर्दी लग जाती है, पट्ठे चढ़ जाते हैं, गर्म सर्द हो जाते हैं, तब भी जो है कमर का ख्याल कीजिए। जहाँ गुर्बत है, जहाँ बच्चे स्कूल में टाटों पे बैठते हैं, शदीद सर्दी का मौसम है, तो सर्द इलाकों में अगर बच्चे ज़मीन पे बैठते हैं तो उनको कमर जो है उसमें या दुमची की हड्डी में जो है तकलीफ़ें शुरू हो जाती। बुखार की हालत में भी दर्द होता है, टॉन्सिलाइटिस में भी, जबकि एक्यूट इन्फेक्शन हो, बुखार ज़्यादा हो, तब भी कमर में दर्द होता है और स्प्रेन होता है, सख्ती आ जाती है, बच्चे हरकत करते हुए इसको महसूस करते हैं। तो आपने हर बच्चे को जो कि भागता है, चलता है, दौड़ता है, स्कूल जाता है, और स्कूल जाने से लेके फिर कॉलेज की उम्र तक भी अगर वो गेम्स खेलता है, तो आपने उसकी कमर का बहुत ख्याल करना है। किसी भी किस्म का कमर का जो दर्द है उसको मुस्तनद फैमिली फिजिशियन को दिखाएं, और फिर उसके कहने के ऊपर जो है मुख्तलिफ टेस्ट करवाएं, खून के टेस्ट करवाएं, एक्सरे करवाएं, और साथ ही साथ में जोड़ों का जो मुतखस्सिस होता है, जैसे कि आर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट कहते हैं, या जो कि रोमेटोलॉजिस्ट होता है, जो कि री के दर्दों का स्पेशलिस्ट होता है, रोमेटोलॉजिस्ट होता है, उसके पास ज़रूर भेजिए, और 2 डॉक्टर मिलकर उसका इलाज करें। और फिर इस मरीज़ को जिसकी भी कमर में दर्द है, चाहे वो लड़का है, लड़की है, उसको फिजियोथेरेपिस्ट के पास ज़रूर भेजें। कमर के दर्द के लिए देखिए, फिजियोथेरेपी में कुश्ती नहीं होती। फिजियोथेरेपिस्ट आपके पट्ठों की अलाइनमेंट करता है, देखता है कमर का झुकाव किधर है, सख्त है, नरम है, और इसमें कितनी मूवमेंट्स है, वो आपको मुख्तलिफ जो है टकोर देता है, शॉर्ट वेव डायथर्मी देता है, इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन देता है, आपको उठने बैठने का तरीका बताता है, और आपको पोस्चर यानी बैठने का सही अंदाज बताता है। यहाँ आपको बताता चलूँ, जिसमें कि हमारी गवर्नमेंट महकमा तालीम, हमारे स्कूल, हमारे उस्तादा बहुत ज़्यादा मुरद इल्ज़ाम ठहरते हैं कि इस मुल्क का तालीमी निज़ाम इतना नाक़िस है कि 5 साल के बच्चे को, कि जिसका वज़न जो है मुश्किल से 25 किलो होता है, उसे 5 किलो का बस्ता दे देते हैं, वो बस्ता घसीट घसीट के चल रहा होता है, कभी उसके कमर के पीछे लटका होता है, कभी वो ज़मीन पे उसे घसीट रहा होता है। और भला हो उन कंपनियों का कि जिन्होंने पहिए लगा दिए हैं, तो बच्चा जो है यूं चल रहा होता है जैसे कहीं मक्का और मदीना जो है आज़म सफ़र है, और अपना सामान लेके उम्रे या हज पे जा रहा है। इतना बड़ा जो है उसका बस्ता होता है, और वो जो है उसे मूविंग बैग में मूव कर रहा होता। खुदा के लिए बच्चों की तमाम कमर की तकलीफ़ें जो हैं बड़े बस्ते के लिए हैं। नर्सरी में, प्रेप में और क्लास 1 और 2 में बिल्कुल बस्ता नहीं होना चाहिए। क्लास 3 में सिर्फ जो है एक नोट बुक और या एक छोटी छोटी 2-3 किताबें होनी चाहिए, बाकी तमाम स्कूल एजुकेशन होना चाहिए। स्कूल का कैरिकुलम चेंज करें। इस सिलसिले में हम जो है अपने सब टीवी के ऊपर बहुत तफसील से प्रोग्राम कर चुके हुए हैं कि हमारे स्कूलों का क्या मयार है। तो कमर में दर्द की एक वजह हमारे स्कूल भी हैं, हो सकता है आपका स्कूल हो सकता है आपका कॉलेज हो। अभी चलते हैं आगे। लड़कियों की उम्र आ गई है बलोगत की।
اب ان لڑکیوں کو بہت حفاظت کرنی ہوتی ہے، سائیکولوجیکل جو ہے ان کو پریشر آ جاتا ہے پہلی ماہواری کے ساتھ، مائیں جو ہے تربیت نہیں کرتی، خالہ پھوپھیاں چچیاں یا جو بھی گھر کی بزرگ خواتین ہیں ان کو، عورتوں کو اس بارے میں مکمل آگاہی دیں، لباس کا طریقہ بتائیں، صفائی کا طریقہ بتائیں، کمر کو گرم رکھنے کا طریقہ بتائیں، اور پھر اس کم عمری میں بچوں کی جو نوکریاں ہوتی ہیں مختلف گھروں میں، وہ بچیاں برباد ہو جاتی ہیں، کیونکہ وہ فرش بھی دھوتی ہیں، وہ کچن کا کام بھی کرتی ہیں، وہ کپڑے بھی دھوتی ہیں، وہ مارے بھی کھاتی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ وہ بلوغت میں داخل ہو رہی ہوتی ہیں، تو ان کی ہڈیوں میں مختلف انفیکشنز کی وجہ سے یا پیشاب کا انفیکشن ہو یا گلے کا انفیکشن ہو، اور کمر جو ہے ان کی جو ہے وہ متورم ہو جاتی ہیں، چوٹ لگ جاتی ہے، چوٹ قدرتی طور پہ بھی لگ سکتی ہے، سیڑھیوں سے گر گئے، کسی سیڑھی کی چھت سے گر گئے، کسی اونچی جگہ سے گر گئے، کسی نے چوٹ لگا دی، کسی قسم کا بھی درد ہے، اس میں فزیو تھراپسٹ کو آپ نے کمپیٹنٹ فزیو تھراپسٹ کے پاس، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، ادھر جانا ہوگا اور اس کا جو ہے آپ نے صحیح طریقے سے علاج کرنا ہوگا۔ شکریہ۔